हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल आपका जीवन परिचय देखा था, जयशंकर प्रसाद जी का, उनकी रचनाएं देखी, नाटक देखी। अब उसी उपक्रम में आगे बढ़ते हुए अब जो हम देखेंगे वो बहुत इंटर की दृष्टि से इस बार के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है आपकी महादेवी वर्मा जी का। क्योंकि कहते हैं प्रसाद पंत निराला वर्मा, इन तीन का जीवन परिचय, तीनों में से एक का जीवन परिचय पक्का किसी ना किसी में आता है और किसी ना किसी सेट में जरूर आता है। इसलिए हमने आगे लिखा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपको हमने दोहा के रूप में प्रोवाइड करना सोचा है, इसीलिए हम आपको ये जीवन परिचय दोहा के रूप में देंगे, जिससे ये जीवन परिचय आपको सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद इसे ईयरफोन के द्वारा सुनिएगा और ईयरफोन के साथ साथ उसको लिखते भी जाइएगा। वीडियो को पॉज करके उसको लिखिएगा। आपको अभी 5 मिनट के अंदर अंदर, क्या 2 मिनट में भी आपकी जीवन परिचय याद हो जाएगा। देखिएगा कि संवत 1964 था नगर फर्रुखाबाद, और महादेवी सी पुत्री पाए जब गोविंद प्रसाद। संवत 1964 था नगर फर्रुखाबाद, और महादेवी सी पुत्री पाए जब गोविंद प्रसाद। कहते हैं कि इनका जन्म संवत 1964 में कहा, फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1964 में कहा हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। और इनकी और आगे है कि हेमरानी सी सुधा काव्य में जीवन का अवसाद, और पाया यामा परिवार सो का मंगला प्रसाद। और इनकी माता जी का नाम जो कि हेमरानी था, इनकी माता जी का नाम था हेमरानी, इसलिए कहा गया सुता। सुता माने होता पुत्री। सुता जो कि सुता पुत्री, यानी पुत्री का क्या है, पर्यायवाची है। काव्य में इनकी पुत्री हेमरानी थी माताजी, और इनकी पुत्री का नाम क्या था, महादेवी वर्मा। और इन्हें जो इनकी सबसे फेमस हुई रचना है जिसका नाम है यामा रचना पर इन्हें 1200 रुपए का मंगला प्रसाद का पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा जी का जन्म संवत 1964 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। और इनकी फेमस हुई रचना कौन है, क्या है, यामा। अब हम इनकी आपको रचनाएं, इनकी जो कि 11-12 रचनाएं हैं वो आपको क्रम से एक दोहा में बता रहे हैं, और वो भी आपको अभी जल्दी से जल्द याद हो जाएंगे। हमने जैसा कि अभी आपको जीवन परिचय बताया था, अब जीवन परिचय की आगे बढ़ते हुए पेपर में 2 जरूरी होती हैं रचनाएं, और 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। लेकिन हम आपको 1-2 रचनाएं नहीं बताएंगे, जितनी महादेवी वर्मा की रचना है वो हम आपको सारी रचनाएं बताएंगे। आइए देखिएगा कि निहार रश्मि नीर जा अरु, और दीप शिखा सांध गीत, सप्त पर्ण हिमालय यामा वर्मा द्वारा प्रणीत। इनकी सबसे पहली रचना है जिसका नाम है निहार। निहार के बाद है रश्मि, और रश्मि के बाद है नीरजा, और अरु, दीप शिखा, शांत गीत, सप्तपर्ण हिमालय यामा वर्मा द्वारा प्रणीत। हमने आपको कहा था कि यामा एक ऐसी रचना है एकमात्र जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद का पुरस्कार दिया गया था। मंगला प्रसाद जो उस समय 1200 रुपए का ये आपको पुरस्कार दिया गया था, किसे, महादेवी वर्मा जी को। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, मंगला प्रसाद दिया गया था। और मंगला प्रसाद पुरस्कार के साथ साथ इनकी इतनी रचनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप लोगों को 9 रचनाएं याद हो गई हैं। एक बार इन्हें कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप लोग देखिएगा इसी उपक्रम में आपको आगे भी रचना याद होगी। लेकिन इससे पहले आप 2 मोटिवेशनल पंक्तियां बड़े ध्यान से सुनिएगा। दिलों की चोटों ने हमें चैन से सोने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका गम नहीं कि क्यों तूने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। यदि आपको ये वीडियो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।